वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट विद सक्सेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योर और उसके कुछ टाइप्स। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, टेक रिस्क एंड एस्टेब्लिशेस एन एंटरप्राइजेज। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो आइडेंटिफाई करता है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को, ऑर्गेनाइज करता है अलग अलग रिसोर्सेज को, रिस्क लेता है और एस्टेब्लिश करता है अपनी एक नई अलग एंटरप्राइजेज। इसके की फंक्शंस क्या होते हैं? इनोवेटिव होता है एंटरप्रेन्योर, रिस्क बियरिंग होता है, रिस्क लेने की क्षमता होती है उसमें, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सों को अपने अपने हिसाब से लेकर चलता है, और डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन मेकिंग के अलग ही उनका मेन फंक्शन होता है। फेमस एग्जांपल्स हो गए जैसे हमारे धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, एलन मस्क। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योर की? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, वेल्थ को क्रिएट करते हैं, रीजनल डेवलपमेंट करते हैं, और सोशल जो हमारी सोसाइटी है उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन द क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन बिहेवियर के बेस पे कौन कौन से होते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव, फेबियन और ड्रॉन। बिजनेस के बेस कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल, कॉरपोरेट, एग्रीकल्चर। ऑनरशिप के बेस पे कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, पब्लिक एंटरप्रेन्योर और जॉइंट एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन कौन से होते हैं? इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, जो नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेके आते हैं, क्रिएट करते हैं, नई मार्केट को क्रिएट करते हैं, या हाई क्रिएटिविटी अपनी दिखाकर नया इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आकर अपनी एक अलग ही फर्म खोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। एग्जाम्पल स्टीव जॉब, एलन मस्क। ठीक है। फिर आता है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव मतलब इमिटेट करना, अडॉप्ट करते हैं सक्सेसफुल जो इनोवेशंस हैं, किसी और ही एंटरप्रेन्योर की इनोवेशन है जो सक्सेसफुल हो चुकी है, उन्हीं को अडॉप्ट करना, उन्हीं के कदमों पे चलना। ठीक है, वो था इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। कॉमनली क्या करते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा यूज़ होता है। मॉडरेट रिस्क होता है इसमें, क्यों? क्योंकि वो जो ऑलरेडी उनका जो आइडिया होता है वो मार्केट में होता है, तो वो सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। सपोर्टिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसमें क्या होते हैं? सपोर्ट, इंडस्ट्री की ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। उनका बिजनेस तो ऑलरेडी सेटअप है, लेकिन वो क्या करते हैं? किसी और ही ऑर्गेनाइजेशन के जो इनोवेटिव आइडियाज़ उनके कमलों पे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल है इसका हमारा लोकल बिजनेसेस जो अडॉप्ट करते हैं ग्लोबल के मॉडल को। फिर हमारा था फेबियन। फेबियन मीन्स क्या होता है? हाई क्वेश्चंस होते हैं इसमें, स्केप्टिकल अबाउट चेंज, मतलब वो डर लगता है उनको, वो अपनाते तो हैं लेकिन उनको क्या करता है? बहुत डर जहाँ तक होता है वो इससे दूर चलते हैं, बहुत ही स्लो उस चीज़ को अपनाते हैं। इनोवेशन को जो आइडियाज़ होते हैं एंटरप्रेन्योर, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में उनको बहुत ही टाइम लगता है। वो बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही डरते हैं कि हमें नहीं आगे, वो जितना हो सकता है उस चीज़ से दूर भागते हैं और नहीं करना चाहते, बट फिर भी वो थोड़ा बहुत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं इनोवेशन ओनली व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत होती है तभी वो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। रिस्क लेते हैं, बट कब? जब वो उनको बहुत ही नेसेसरी हो जाता है तब वो रिस्क लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इनकी? कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब छुप कर चलते हैं, वो चीज़ों से बच कर चलते हैं। स्लो अडेप्शंस होते हैं उनके, स्लो अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को वो। फिर हमारा था ड्रॉन एंटरप्रेन्योर। ड्रॉन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? रेसिस्टेंट टू चेंज, जो चेंज करने से बिल्कुल ही डरते हैं, वो नहीं चाहते कि हमें कोई भी और इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करना है या हमें कोई और इनोवेशन करनी है, नहीं। उन्हें सिर्फ लगता है कि हम रूढ़िवादी लोग हैं, जो बिज़नेस चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, हमें किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते हैं, अवॉइड करते हैं इनोवेटिव डिस्प्यूट लॉसेस को, बेशक चाहे लॉस हो जाए उनको, लेकिन वो इनोवेटिव आइडियाज़ को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। रिजल्ट क्या हो जाता है? बिजनेस डिक्लाइन हो जाते हैं और लो कम्पिटिटिवनेस आ जाती है इससे। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन कौन से होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स फोकस्ड ऑन सोशल वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं, वाइल मेंटेनिंग सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं इसके? सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं वो होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। एग्जाम्पल्स क्या हो गए इसके? NGOs हो गए, रूरल डेवलपमेंट स्टार्टअप हो गए।
फिर आता है हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर। इसके फीचर्स क्या हैं? एंटरप्राइजेज ऑन जो ऐसे एंटरप्राइजेज जो वुमेन्स के द्वारा चलाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम वुमेन एंटरप्रेन्योर। प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं? जेंडर इक्वलिटी को, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को डेवलप करते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट क्या क्या होते हैं? मुद्रा योजना है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, ये सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए चली जा रही हैं। रूरल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? फोकस एरिया क्या होता है? एग्रीकल्चर में, डेयरी, हैंडीक्राफ्ट, रूरल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो एंटरप्रेन्योर काम करते हैं वो होते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? रूरल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, रिड्यूस होता है माइग्रेशन और लोकल डेवलपमेंट हो जाता है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ विद इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग छोटे छोटी एक्टिविटीज़ चल रही हैं नए इनोवेटिव आइडियाज से, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? इनोवेशन इनसाइड कंपनीज के अंदर ही इनोवेशन हो जाती है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और स्ट्रेटजी की ग्रोथ हो जाती है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, इनोवेशन, इमिटेशन, फैबियन और इसमें इनोवेशन में क्या होता है कि हाई, इनोवेटिव में हाई होता है, रिस्क भी हाई होता है और अडेप्टेबिलिटी भी हाई होती है। इमिटेटिव में इनोवेशन मीडियम होता है, रिस्क भी मीडियम होता है और अडेप्टेबिलिटी भी मीडियम होती है। फैबियन में लो होता है इनोवेशन, रिस्क भी लो होता है और अडेप्टेबिलिटी बिल्कुल ही स्लो होती है। ड्रोन वेरी लो और रेसिस्टेंट।